रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। दाद चाहिए आपकी कि तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, पर नाम लिखने से क्या फायदा। बंद पड़ता। अच्छा, ये पंक्तियां तो माइनिंग डिपार्टमेंट की टैगलाइन भी हो सकती हैं। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके लिए। मुझे बताया गया कि यहाँ बहुत सारे कवि बैठे हुए हैं, अलग अलग साहित्यिक संस्थाओं के लोग बैठे हुए हैं। मैं सबको सौंपता हूं। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ। तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। गीत के अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र कर रहा हूं। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा, मैं पढ़ता हूं। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। देखिए शब्द को कैसे विजुअलाइज किया जाता है वो बताता हूँ। यहाँ मेरे जितने भी नौजवान दोस्त बैठे हैं ध्यान से सुने, बुजुर्ग भी सुने लेकिन अमल न करें। बहुत अच्छे भाई साहब। उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, लपेटो न तुम। उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण है, और कृष्ण के जीवन में 3 कैरेक्टर आए, रुक्मिणी, राधा और मीरा। उन तीनों कैरेक्टर को कृष्ण के साथ गूंथता हूँ और ये पूरा गीत करता हूँ। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। आज नर्मदा के तट पर ऐसा लग रहा है जैसे पंक्तियां तैर रही हैं, पानी के अंदर, जल के अंदर तैर रही हैं। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में,
मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और इस पंक्ति पर पूरा गीत निछावर। अब तक जिसने मुझे मोहब्बतें न दी हो, दुआएं न दी हो, एक एक व्यक्ति की दुआएं चाहता हूं कि कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। ओ अन्ना टोपी वाले, क्या बात है मंडला वाले। ये ओ जो है ना, ये कहीं नहीं हुआ हिंदुस्तान में, तुमने करके दिखाया। मंडला है तो मुमकिन है। ओ अन्ना टोपी वाले, बाबू झाड़ू वाले, अक्कल ठिकाने लगी है, दिल्ली भी गाने लगी है। क्या मोए मोए हो गया, मोए मोए उनके साथ मोए में हुआ कि जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, ईडी ने कर दिया लाल, जुल्म कर डालो, फंस गए केजरीवाल। मुझे महिला संगीत की फीलिंग आ रही है, ऐसे ही करो। अरे उन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के साप लगे हैं। अच्छा, अगली पंक्ति में सही फंसाऊं जा, थोड़ा सा उसको पंक्ति को बदलूंगा, लेकिन आपकी तालियां उठें, और किसके लिए उठे आप समझ जाएंगे कि उन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी साप लगे हैं, अब पीटे अपने गाल जुल्म कर। कि ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा, रागा, ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा। कान खोल के सुने कांग्रेसी, तुम्हारा वहां, तुम्हारा वहां। अब दस से देखना आनंद से कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां। मौका ताड़ रहे शरद, अगला नाम आप खुद ले लेंगे, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए नीतीश कुमार जी, दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने टपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे वो सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई। तुम बैठ के तेलंगाना, तुम बैठ के तेलंगाना, तुम बैठ के तेलंगाना, इन सबको तेल लगाना, बैंकॉक की ऐसी की तैसी, तुम्हारा वहां। लता के गीत सुन करके मेरा आंगन महकता है, लता के गीत सुन करके मेरा आंगन महकता है। यह सच है आरती सुनता है तो चंदन महकता है। मैं इतना मानती भी हूँ, मैं इतना जानती भी हूँ कि हिंदी बोलती हूँ तब मेरा जीवन महकता है। मैं हिंदी बोलती हूँ तब मेरा जीवन महकता है। चार पंक्तियां सुनाती हूँ, उसके बाद अपना मूल काव्य पाठ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगी, सुने।
हवा की सरगमों के संग किनारे मान रह जाते, हवा की सरगमों के संग किनारे मान रह जाते, गगन को भेदने वाले ये नारे मान रह जाते, हमारे दिल जुबां तेवर में जो हिंदी नहीं होती, गजल मुक्तक रुबाई गीत सारे मान रह जाते, गजल मुक्तक रुबाई गीत सारे मान रह जाते। चार पंक्तियां प्रेम की पढ़ती हूँ और अपना काव्य पाठ यहाँ से प्रारंभ करती हूँ। प्रेम की? हाँ, चार पंक्तियां प्रेम की सुनाती हूँ, सुने। आपके सम्मान की पढ़ रही हूँ, सुने। तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है दरिया पार कर लेना, तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है स्वर सिंगार कर लेना, यहाँ स्वीकार नफरत को युगों से कर रहे हैं सब, मोहब्बत गा रही हूँ मैं, मुझे स्वीकार कर लेना, मोहब्बत गा जिंदाबाद, रही हूँ मोहब्बत गा मैं, रही हूँ मैं, मुझे स्वीकार कर लेना। चार पंक्तियां और प्रेम की निवेदन करती हूँ और आपकी तालियों को आमंत्रित करती हूँ कि जब हम प्रेम में होते हैं तो क्या महसूस करते हैं। मैंने संयोग और वियोग दोनों पक्ष चार पंक्तियों में रखने की कोशिश की है। अगर आप तक पहुंच जाए तो मेरा भी डर दूर करिएगा। मैं चार पंक्तियां और निवेदन करती हूँ, सुनिए। स्वागत है। मैं तुमको देख कर रुकती हूँ पर घुंघरू नहीं रुकते, मैं तुमको देख कर रुकती हूँ पर घुंघरू नहीं रुकते, मैं कितनी बार ये दिल दूं तेरे जादू नहीं रुकते, मैं तुमसे मिलने आती हूँ तो ये धड़कन नहीं रुकती, मैं तुमसे मिल के जाती हूँ तो ये आंसू नहीं रुकते, मैं तुमसे मिल के जाती हूँ तो ये आंसू नहीं रुकते। मातृ शक्ति की उपस्थिति है, चार पंक्तियां और सुनाती हूँ, सुनो। कभी जब डूब जाती हूँ तो नैया देख आती हूँ, क्या बात है। कभी जब डूब जाती हूँ तो नैया देख आती हूँ, मैं मानस में लिखा पावन सवैया देख आती हूँ, मेरे मंदिर ना जाने का सबब सखियों से क्या बोलूं, मैं छत पर शाम को अपना कन्हैया देख आती हूँ, मैं छत पर शाम को अपना कन्हैया देख आती हूँ। चार पंक्तियां मैंने पायल पर कहने की कोशिश की है, उन्हें सर्वाधिक सुना गया है और पसंद किया गया है। चार पंक्तियां आपको सौंपती हूँ, सुनो। ये पायल गर सुबह छन की तो घर को धाम कर देगी, ये पायल गर सुबह छन की तो घर को धाम कर देगी, जो छन की शाम तो साजन को कुछ आराम कर देगी, मगर किसे सुने सखियों के उस दिन से डरी सी हूँ, जो छन की रात को तो ये मुझे बदनाम कर देगी, जो छन की रात को तो ये मुझे बदनाम कर देगी। चार पंक्तियां और सौंपती हूँ कि मैं प्रेम क्यों सुनाती हूँ। परिचय की पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुने। कहानी लिखने वालों को कहानी दे रही हूँ मैं, कहानी लिखने वालों को कहानी दे रही हूँ मैं, इसे संभाल कर रखना निशानी दे रही हूँ मैं, वो रब भी देख कर मुझको दुआएं दे रहा होगा, मोहब्बत की नई फसलों को पानी दे रही हूँ मैं, मोहब्बत की नई फसलों को पानी दे रही
डला के लगता है। समंदर ही नदी की धार की कल कल बदलता है। वाह क्या पंक्ति है भाई। समंदर ही नदी की धार की कल कल बदलता है। हाँ जलता है ये दिल लेकिन कहाँ जल जल बदलता है। कभी कुछ भी नहीं है वो, कभी सब कुछ वही तो है। मेरा महबूब मौसम की तरह पल पल बदलता है। मेरा महबूब मौसम की तरह पल पल बदलता है। मैं पॉलिटिकल भी सुनाता हूँ, कई रंगों में कविताएं सुनाता हूँ। क्या सुनाना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो इन्होंने कहा ऐसा बटन दबाओ तो ये हो जाए, वैसा बटन दबाओ तो ऐसा हो जाए, ये बटन दबाओ तो ऐसा होगा। वो पंजे वाले कहते हैं पंजे का बटन दबाओ तो हमको वोट मिलेगा। झाड़ू वाला कहता है झाड़ू का बटन दबाओ तो हमें वोट मिलेगा। वो हाथी वाली कहती है कि हाथी का बटन दबाओ तो वोट हमें मिलेगा। भाजपा वाले ऐसा कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं चाहे जो बटन दबा दे। तालियां मिलकर आप बस बटन दबा। आप तो दबा। और सुनो, किसी भी पार्टी का विधायक चुन लो। देखो ऐसा है, आप लोगों के चक्कर को करते आप हरकतें, नंबर हमारे बच्चों को कट रहे हैं परीक्षा में। हैं? पिछले दिनों जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो मेरी बेटी की परीक्षा चल रही थी। प्रश्न आ गया मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताओ। ए कमलनाथ जी, 2 राहुल गांधी, सी दिग्विजय सिंह, 4 ज्योतिरादित्य सिंधिया। मेरी बेटी जो है कमलनाथ जी पर टिक करके आ गई। अब जब तक कॉपी चेक होके आती, बहुत बढ़िया, तालियां मिलकर सब बजाओ। जब तक कॉपी चेक होके आती तमसोमा ज्योतिर्गमय के ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया। हो किए बैठे थे बंद दरवाजा दिग्गी राजा, फ्लेवर है। बजाते थे बाजा दिग्गी राजा, बजा रहे बाजा। नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया, नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया। मामा जी की बंद कर डाली थी दुकनिया। और सोचा था झूम के बारात निकलेगी, अरमानों का निकला जनाजा दिग्गी राजा। गाओ, बजाते थे बाजा। और उसके बाद क्या हुआ सुनना, वो दिग्गी राजा। और उसके बाद क्या हुआ कि सिंधिया जी ने महक दो जा। अरे सिंधिया जी ने महक दो जाल, निपट गए मुख्यमंत्री। अरे आए मम्मा रे हमारे मम्मा, आए मम्मा रे हमारे मम्मा, कांग्रेसियन में हो गई लड़ाई तभी तो आए मम्मा। और उसके बाद जब सरकार वर्कार पलट गई, सब कुछ हो गया, तो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की बातचीत का आनंद लेना। कमलनाथ रे, दिग्गी राजा गा रहे, कमलनाथ 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 रे, बड़ा धोखा हुआ हमरे साथ रे। कर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी घात रे। कमलनाथ 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 रे, सत्ता फिसलती ना हाथों से अपने, उन्हें क्यों इग्नोर कर दिया। मौके पे चौका लगा सिंधिया जी ने 1-2 का फोर कर दिया। एक झटके में सारे हिसाब। हालांकि ये पंक्ति में जिनके सामने सुनाना चाहा था वो चले गए, लेकिन पहुंचा देना। एक पंक्ति का व्यंग सुनाता हूं, समझ जाओ तो समझना। एक झटके में सारे हिसाब हो गए, एक झटके में सारे हिसाब हो गए। कल थे महाराज अब भाई साहब हो गए, भाई साहब हो गए। हाय रे कमल वालों में ढूंढ लिए नाथ रे। कमल नाथ कमल। ये मध्य प्रदेश का कार्यक्रम खत्म। कांग्रेसी रात को गा रही,
कि सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी रात, भाजपा में दम है तो बंद करवा लो। बनाते रहो बना दे जले, इतनी बनाई ने खाई भाजपाइयों ने। सुबह भाजपा दफ्तर का सुनना कि सत्ता की ये जो मिठाई थी तुमने बनाई थी यहाँ वहाँ, और बीजेपी ने फिर से खाई है हैट्रिक बन। अच्छा पता है क्यों खाई थी? बीजेपी ने बनाई, खाई बीजेपी ने, क्योंकि जलेबी हरी होती है, भगवा होती है। अरे बीजेपी ने फिर से खाई है हैट्रिक बनाई है, ओ जाने जा। अरे टॉपर बनने चले थे पर हो पाए न ढंग से पास। हरियाणा हरियाणा जीतेंगे हरियाणा, फैंटेसी थी फैंटेसी। कारखाना कारखाना खोलेंगे कारखाना, अब ये कहाँ कांग्रेसी। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर सरकार बनाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग अमित शाह कहते। तालियां मिलकर बजाओ। यूपी का परिणाम देखो, अपन लोग मध्य प्रदेश वाले, यूपी का चुनाव परिणाम भोजपुरी स्टाइल में मंडला में सुना रहे हैं। इसमें एक जगह आहा एक जगह ओहो करना जरूरी, 2-3 थोड़ा हंसा दूं फिर एक कविता सुनाऊंगा। इसमें एक जगह करना आहा, एक जगह आहा, टाइमिंग थी कि केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं, टाइमिंग थी। केसरिया लगा लिपस्टिक कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया बस। अच्छा वो कच्चा बादाम मेरा सुना, पॉलिटिकल वर्जन। अखिलेश जी का चुनाव चिन्ह साइकिल, और मैंने उस पर लिखा कच्चा बादाम पॉलिटिकल वर्जन सुनना कि पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धड़ाम। क्या छिछी वाली दीदी, वो बंगाल में है, रुम्बा रुम्बा डुम्बा डुम्बा। अरे काका छिछी वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या साइकिल, साइकिल धड़ाम हो गई तो माया बुआ गुस्से में लाल हो गई। ए मायावती गुस्से में लाल लाल रे, और मोदी पूछे कैसन व हाल चाल। आजकल वो भी चल रहा है, अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, मुन्ना से बोले अन्ना, यमुना नहीं साफ करना, बैठ के चूसो गन्ना। हो लेके मोदी से बैर, अब तुम आई नहीं खैर। तुनक जो होगा प्रेम में डूबा वो दिल से गुनगुनाएगा, जो होगा प्रेम में डूबा वो दिल से गुनगुनाएगा। नजर का तीर ऐसा है जिगर के पार जाएगा। सुने नफरत के सब साए, मोहब्बत का मैं सूरज हूँ। सुने नफरत के सब साए, मोहब्बत का मैं सूरज हूँ। करो कितनी भी कोशिश पर उजाला रुक न पाएगा, करो कितनी भी कोशिश पर उजाला रुक न पाएगा। ये परिवार, ये देश, ये समाज नफरत से तो चलेगा नहीं, चलेगा तो मोहब्बत से। अभी तुम हो जमीन पर और थोड़ी सीढ़ियां चढ़ लो, अभी तुम हो जमीन पर और थोड़ी सीढ़ियां चढ़ लो। अंगूठी में
नगीने की जगह तुम आईना जड़ लो। अभी तुम हो जमीन पर और थोड़ी सीढ़ियां चढ़ लो। अंगूठी में नगीने की जगह तुम आईना जड़ लो। पराए दोष गिनने बैठ जाओ इससे अच्छा है। पराए दोष गिनने बैठ जाओ इससे अच्छा है कितने दोष खुद में ये गिरे वहाँ झांक कर पढ़ लो। है कितने दोष खुद में ये गिरे वहाँ झांक कर पढ़ लो। एक मुक्तक और पढ़ के फिर मैं गीत की तरफ गया। किसी ने दुख दिया हमको तो उसका सुख नहीं छीना। किसी ने दुख दिया हमको तो उसका सुख नहीं छीना। बड़ों ने हमको सिखलाया है अपने गम सदा पीना। चली हैं आंधियां फिर भी जले हैं हम चिरागों से। चली हैं आंधियां फिर भी जले हैं हम चिरागों से। गुजरते वक्त ने हमको सिखाया जिंदगी जीना। गुजरते वक्त ने हमको सिखाया जिंदगी जीना। तन और मन है पास बहुत फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। तन और मन है पास बहुत फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा। हम बदलें तो कहा बेवफा। वो बदले तो मजबूरी है। आपके इस उल्लास से मैं पूरा गीत पूरा कर जाऊंगा। तन और मन है पास बहुत फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा। वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन है। दोस्तों मैं गंगा के किनारे रहने वाला हूँ इसलिए वहाँ से प्रतीक उठाए हैं मैंने। आप नर्मदा के किनारे रहते हैं वहाँ के प्रतीक मान लीजिए। मैं आरंभ करता हूँ। गंगा के तट बैठ रेत पर बना बना कर महल गिराए। वहाँ रेत होती है बालू होती है। आपके यहाँ तो पथरीली जमीन है वो घर बन नहीं सकते। गंगा के तट बैठ रेत पर बना बना कर महल गिराए। हमने उसको उसने हमको जाने क्या क्या सपन दिखाए। मंडरा वालों अब पंक्ति सौंपता हूँ और आपका पूरा टेंशन भी चाहिए मेरे दांत भी चाहिए। हमने उसको उसने हमको जाने क्या क्या सपन दिखाए। कल सपने में मांग भरी थी। कल सपने में मांग भरी थी। कल सपने में मांग भरी थी। हाथ अभी तक सिंदूरी है। कल सपने में मांग भरी थी। हाथ अभी तक सिंदूरी है। हम बदले तो
कहा बेवफा वो बदले तो। यस, यही इंट्रोडक्शन चाहिए आप। बंद कर। ऐसा वो इतना हम लोग जिंदगी भर भटकते हैं मंजिल की तलाश में। आइए उस भटकन का एक बंद पड़ता है। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। जग को सुरभित कर दे हमको ऐसी गंध नहीं मिल पाई। अब भी मन, प्रफुल्ल भाई, अब भी मन मृग बना हुआ है। अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। अब भी मन, ये पहली सीटी का रेस्पेक्ट करता हूं। अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा वो बदले तो। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। ये में जो मेरी कवि बिरादरी बैठी है ना दोस्तों, इस बिरादरी का दर्द बयां करता हूं। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। इन सबसे बड़ा हूं, उम्र के इस पड़ाव पे आके लगने लगा कि जिंदगी भर हम करते क्या रहे, किसके लिए करते रहे और क्यों करते रहे। एक रात जगने की कीमत अगर किसी से पूछनी है तो किसी कवि से पूछिए, कलाकार से पूछिए, शायर से पूछिए। ये जितनी रातें हैं ना दोस्तों, वो सारी की सारी रातें इन आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट बन के इकट्ठी हो जाती है। किस कवि को कितने डिग्री बुखार है, उसके घर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसी तकलीफ की यात्रा करके आया है, उससे ऑडियंस को कोई मतलब नहीं होता। उसको कवि, कलाकार, शायर फ्रेश चाहिए। और मेरे दोस्तों, जिंदगी भर हम लोग आपके सामने फ्रेश होने का नाटक करते रहते हैं। अब लगता है जाग जाग के क्यों सपनों के बोझ उठाए। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। प्रेम तो अब व्यापार बन गया। अंतिम पंक्ति पे, अंतिम तुकांत पे आपकी भरपूर ताली चाहिए। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है। प्रेम तो अब व्यापार, जिंदाबाद जिंदाबाद, तड़पन उसकी मजदूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा वो बदले तो मजबूरी है। चांदनी रात में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम। सब गाइए और सब बजाइए। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दो। ये आया मजा। अब आप भी मूड में हो, मैं भी मूड में हूं। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन तभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा शानदार सुन रहे हो आप।
रंग में जो मीरा ने चुनर रंगी, वो ही चुनर जरा ओढ़ कर देखिए। फिर आइए मेरे साथ कि तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी। बेताले हो गए आप, इसलिए हो गए कि तालियां साथ नहीं बजाई। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी। देखा, ये होता है संगीत का, रेशियो बराबर होना चाहिए, आवाज का भी और तालियों का भी। अगले बंद में हल्का सा मैथमेटिक्स। प्रेम में गणित का प्रयोग बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कोशिश की है, कितना कामयाब हुआ मुझे नहीं मालूम, आप मुझे बताइए। सुमित देख, देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनती घटा। अब सुनिए, देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनती घटा, सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो। हो गया कभी सम्मेलन अद्भुत। आप जितने लोग बजा रहे हो ना ताली, उतने ये 10 लोग बजा रहे हैं। सही कह रहा हूँ, इसमें बहुत लोड है इन पे। हाँ, इतना लोड है कि पूछो मत। और मन कर रहा है कि इधर ही मुंह करके कविता सुनो। ये देखो अंदर का राष्ट्रवाद जागा। गीत की अंतिम पंक्तियां। स्वागत है। कबीर ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हुए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू इलू में समेट दिया, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है, मैं निवेदन कर रहा हूँ। मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका तरीका इस नर्मदा के तट पर रखता हूँ। कहीं कुछ ठीक ठीक हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं पढ़ता हूँ। आओ मेहंदी महावर की शादी करें। कविता हो गई। देखिए, आप दाद नहीं देंगे तो फिर मैं इधर ही मुंह करके सुनाऊंगा। बराबर रखना तो फिर सामने लगा। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। मेरे दोस्तों, पूरी की पूरी गीत की आत्मा को एक पंक्ति पर रखता हूं। मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे कैसे दुआएं देंगे, कैसे नवाजेंगे, लेकिन 30-35 मिनट से माइक पर हूं, इतनी उम्मीद जरूर है। अगर आपने दाद दी तो बहुत अच्छी देंगे, वरना खामोश रह जाएंगे। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। हमको जितना देखा सिर्फ तुमको लिखा। ये बात तब कह रहा हूं जब आपसे शुरू में कहा था कि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। हमको जितना देखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दे। हमको जितना देखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो।
एक बार हाथ ऊपर करके रिदम से बजा दीजिए। तो चांदनी रात में रंग ले हाथ में, चांदनी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, तुम हमारी कसम तोड़ दो। धन्यवाद। करोगे उतना रहोगे, मेरे हृदय के बहुत निकट है। एक बार आग्रह करिए भाई साहब, सुनाएंगे ना भाई साहब आप। ये मेरे साथ पूर्णकालिक थे भाई साहब, प्रेम के गीतों पे ऐसे ताली बजा भगवान का सॉन्ग। राधिका बन सके तन तुम्हारा अगर, राधिका बन सके मन मेरा फिर तो घन श्याम हो जाएगा। बहुत अच्छा गीत याद दिलाया भाभी जी आपने। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके मन मेरा फिर तो घन श्याम हो जाएगा। मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा। तन तुम्हारा अगर, तुम मगर स्वर बनो राग बन जाऊं मैं। भाई साहब आपकी तरफ से भाभी जी के लिए। तुम मगर स्वर बनो राग बन जाऊं मैं, तुम रंगोली बनो भाग बन जाऊं। तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम तपस्या तो बैराग बन जाओ। देखिए शब्द का चमत्कार दिखाता हूं कि नींद बन कर अगर आ सको आंख में। सुन बहुत अच्छा रहे आप, गीत को जितनी इज्जत मिलनी चाहिए उससे ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। सच कह कि नींद बन कर अगर आ सको आंख में, मेरी पलकों को आराम हो जाएगा। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके मन मेरा फिर तो घन श्याम हो जाएगा। मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, मैं मना लूंगा तुम रूठ कर देख लो। मेरी तरफ देखें सर। हाँ तारीफ कर दी तो बिगड़ गए। मैं मना लूंगा तुम रूठ कर देख लो, जोड़ लूंगा तुम्हें टूट कर देख लो। हूँ तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, हूँ तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, थाम लूंगा तुम्हें छूट कर देख लो। हूँ तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, थाम लूंगा तुम्हें छूट कर देख लो। मेरी धड़कन से धड़कन मिला लो जरा, मेरी धड़कन से धड़कन मिला लो जरा। जो भी कुछ खास है आम हो जाएगा। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके मन मेरा फिर तो घन श्याम हो जाएगा। मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके।
की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, ये जहां सुमित होते हैं वहां इस गीत को जरूर सुनवाते हैं। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। ये पंक्ति मैंने यूं ही लिख दी थी, सच बताया, मुझे इसका अर्थ नहीं पता था। मेरे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय नीरज जी ने मुझसे कहा, विष्णु तुमको इसका अर्थ मालूम है? मैंने कहा दद्दू मुझे नहीं मालूम इसका अर्थ, आप बताइए, आप बड़े कवि हैं। तो उन्होंने इसका अर्थ बताया। उन्होंने कहा कि इस पूरी की पूरी पंक्ति में गीता का अनुवाद है। इसमें लिखा है कि आप जीवन में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करेंगे, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे, जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपका दिल तोड़कर आपकी आंखों में आंसू देकर जरूर जाएगा। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। बंद को आगे बढ़ाता हूं, मेरे साथ सफर करिएगा। कि कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो। यहाँ बहुत सारे रचनाकार बैठे हैं, सबको प्रणाम करते हुए उनको सौंपता हूं कि कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो। पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतनी अच्छी तरीके से गीत हिंदुस्तान में कुछ ही शहरों में सुने जाते हैं जिस तरह से आप सुन रहे हैं। हाथ से बहुत अच्छी तरह से सुनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वीर बहुत अच्छी तरह से पसंद किया जा सकता है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गीत को सुनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, और वो कलेजा आपके पास है। पहले तो गीत लिखना बड़ा मुश्किल होता है, फिर गीत को सुनाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, और गीत को सुनना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम। दो मुश्किल काम मैंने किए हैं, एक मुश्किल काम आप बखूबी कर रहे हैं, इसलिए आपको सैल्यूट करता हूँ। कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो। पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। मंडला के मेरे दोस्तों, पूरी जिंदगी की फिलॉसफी एक पंक्ति में बता रहा हूं। पा जाओगे सब कुछ खुद को, सबके लिए है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। गीत के अगला बंद पढ़ता हूं, जिसको लिखने के बाद मैं खुद कई दिनों तक महकता रहा दोस्तों। मैं वो बंद आपके सामने सुनाता हूं कि नदियां जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे। उज्जैन के एक बहुत अनाम से शायर हैं रमेश सो साहब। शेर उनका बहुत बड़ा है, अगर शेर बहुत बड़ा हो तो तालियां उनके खाते में जानी चाहिए। सुना मैं इसलिए रहा हूं कि मेरे गीत से थोड़ा सा रिजम्बल कर रहा है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना लूट जाता है। तालियां गलत जगह बजा दी। तालियां कहां बजानी है बताता हूं। ताली अब बजानी है।
कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान दिखती है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान दिखती है, मोहब्बत को निभाने में नदियाँ जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, रूठ गए हैं स्वर जिस दिन से टूट गए तारे। जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। मेरे नौजवान दोस्तों, जीवन में कभी नाउम्मीद मत होना, हमेशा पॉजिटिव रहना। मेरा दावा है आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सपने अपने हो जाएंगे, सपने अपने हो जाएंगे जब भी सोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, फसल यादों की बोगे, फसल यादों की बोगे। के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में। तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा। अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा। साथ ले जाके तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा। दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी, दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी। तुम्हारे हाथ से मैं एक दिया जलाऊंगा। के राजनीति में कभी मन लेकर आए अटल बिहारी। आभारी आभारी है सुचिता के परम पुजारी। आभारी आभारी है सुचिता के परम पुजारी। वाणी का सामर्थ्य शब्द का संप्रेषण सिखलाया। उनका भाषण सुनो तो घंटों सुन सकते थे। वाणी का सामर्थ्य शब्द का संप्रेषण सिखलाया। पक्ष और प्रतिपक्ष बखूबी हर किरदार निभाया। जनगण जन मन के स्वर प्रखर किए, जन मन के स्वर प्रखर किए है लोकतंत्र बलिहारी। आभारी आभारी है सुचिता के परम पुजारी। बहुत अच्छे सुदीप भैया। तो एक और इसका आखिरी अंतर सुना देता हूं कि स्वाभिमान की परिभाषा का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण मैं टिप्पणी क्या करता हूं। एक सीट से, एक वोट से सरकार गिर जाने दी, सिर्फ एक वोट से सरकार गिर जाने दी। एक कांग्रेसी बोला कि हाँ ऐसा स्वाभिमान होना चाहिए। मैं कहा बेटा उस समय शाह साहब होते तो निपट तो तुम उसी दिन गए। बहुत अच्छे। कि स्वाभिमान की परिभाषा का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण। 5 जन्य थे मगर बांसुरी सा मीठा हर भाषण। 5 जन्य थे मगर बांसुरी सा मीठा हर भाषण। एक सरल रेखा से मैं तो तुलना करूं तुम्हारी। आभारी आभारी है सुचिता के परम। ट्रेनों में जहां जो सफर का साधन, पिछले दिनों भाई साहब एक लंबी रेल यात्रा की। रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला। देखो डर के मत सुनना, आनंद से सुनना, क्योंकि अपन लोग एक ही हैं। लंबा यात्रा, वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा था रेलगाड़ी में।
अपन जबलपुर के आदमी नोएडा रहते हैं पिछले दिनों से, लेकिन जबलपुर के संस्कार नहीं भुलाए मैंने। वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जो जवाब आया, अद्भुत जवाब था, लाजवाब जवाब हो तो मुझे प्रारंभ करना। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। जो डर गया वो ताली नहीं बजा रहा। ओटीपी भी आ गया, आपका प्राथमिक सदस्यता क्रमांक, अपन सदस्य। अच्छा भाई, जब नोएडा रहने लगा हूं तो एक फ्लैट ले लिया, और रहना पड़ता है, क्या करो? ले लिया, क्या आफत ले ली, रोज सुबह से शाम तक एक ही फोन है वहां पर। महानगरों की समस्या, आपका फ्लैट है जी, बेचना है? नहीं बेचना। किराए से दे दो? नहीं देना। सर लोन लिया हो तो ट्रांसफर भी हो जाएगा कम रेट में। मैं कहा जी नहीं लिया। सुबह 5 बजे एक दिन फोन आया, हाँ जी सुदीप जी, मैं कहा काम बताइए। कहला आपका फ्लैट है? मैं कहा है। बेचना है? बेच देंगे। किराए से देना है? वो भी देंगे। अच्छा लोन ट्रांसफर भी कराना है क्या? मैं कहा लोन लिया नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए लोन लेकर ट्रांसफर कराऊंगा, तू तो बता करना क्या। कहला आपका आधार कार्ड दे दो। मैं कहा वो तो सुदीप जी देंगे। वो जी आप? मैं कहा पीए बोल रहा हूँ। तो जी सुदीप जी का नंबर दे दीजिए। मैंने कहा जी नंबर नोट कीजिए, 8800002024। मेरी पूजा ने जो है इतने ओटीपी बनवाए हैं इन लोगों के, मेरी पूजा का धन्यवाद दो आप लोग। एक बार दोनों हाथ उठा के मेरी पूजा के लिए तालियां बजाओ। इतनी अच्छी पूजा कोई नहीं करवाएगा। अच्छा एक दिन सुबह और फोन आ गया, हेलो सुदीप भोला बोल रहे हैं। मैं कहा जी पूजा बोल रही हूँ। मैं कहा पूजे बोलो, आत्मीयता हो जाती है। उन्होंने कहा बोलो कुछ नहीं, लोकसभा का चुनाव है, सदस्यता ली थी, काम करने आ जाओ। मैं जी झोला बोला उठा के निकल लिया काम करने। मैंने कहा बताइए। कहला बताइए कुछ नहीं, ये होर्डिंग बैनर फ्लैक्स उठाओ, तमाम नारे लिखे, जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे ले जाके लगाओ। बड़े बड़े नारे, अब की बार 400 पार आएंगे तो मोदी है मोदी, तमाम नारे। मैंने सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 400 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। अब की बार जोर से बोलो, अब की बार 400 पार। अगला पोस्टर लेके निकला तो सब्जी मंडी में एक लहसुन वाला लहसुन बेच रहा था। मैंने कैसे दिए? कहले 400 पार। पोस्टर वही चिपकाया जिसपे साफ लिखा था, न खाऊंगा। अच्छा भाई साहब, मुझे कांग्रेसी देख रहे थे वहां पर सब्जी मंडी में, आजकल वही मिलते हैं। हाँ, तो ये समझ में नहीं आया था बेचने गया या खरीदने। मुझे उठा के ले गए, बोले अरे आदमी तो बढ़िया है, हरकत हमारे नेता जैसी है। उठा के ले गए अपने चुनावी कार्यालय में बिठाला। तभी मुझे ध्यान आया, गुरु आखिरी पोस्टर लगाना तो रह गया। आखिरी पोस्टर सही जगह लगा दूं तो दोनों हाथ उठाना और मुझे प्रारंभ करना। मैं अपने 7 मिनट की पारी शुरू करूंगा और हर 7 मिनट में बताता रहूंगा। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया, जिसपे साफ लिखा था, आएगा तो मोदी ही। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। ऊर्जा दिखाओ, माँ के दरबार में बैठे हैं। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। अद्भुत। अच्छा मुझसे प्रभावित हो जाते हैं सुमित, लोग प्रभावित हो जाते हैं, हरकतें देने लगते हैं जो मैं करता हूं। वो दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी ने नारा दे दिया, फिर आएंगे केजरीवाल, फिर आएंगे केजरीवाल। एक कार्यकर्ता ने बहुत बड़ा पोस्टर बैनर लगाया और ले जाके वो भी चिपका के आ गया तिहाड़ जेल के बाहर। फिर आएंगे केजरीवाल। अच्छा वो एक अलग मामला चल रहा है, वो रेखा बच्चन, वो जो है ना अब जया बच्चन, भारी दुखी, इतनी दुखी दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद में, जैसे उनको किसी ने फिर रेखा अमिताभ बच्चन बोल दिया हो। महादुखी। मैं कहा बहन जी क्यों दुखी है? कह वो रेखा सीएम बन गई। मैं कहा जी वो वाली रेखा नहीं, दूसरी रेखा।
होता है। मैंने लिखा, अब देखो मेरे संग गाना, ठीक है, मैं थोड़ी बहुत भाई साहब एक कविता मेरी जरूर सुन के जाइएगा और मुझे बता देना कितना समय है। आपको जब जाने का मन करे उसके 5 मिनट पहले मुझे बात भाई साहब बता दीजिएगा। एक मिशन की कविता सुनाऊंगा जो थोड़ा मन लगा दूं पहले मैं आपका। मेरे साथ गाना है, आपको एक पुराना गाना है उसको जोड़ना। ओ अन्ना टोपी वाले, क्या बात है मंडला वाले, ये ओ जो है ना ये कहीं नहीं हुआ हिंदुस्तान में, तुमने करके दिखाया। मंडला है तो मुमकिन है। ओ अन्ना टोपी वाले, बाबू झाड़ू वाले, अक्कल ठिकाने लगी है, दिल्ली भी गाने लगी है क्या मोए मोए। कि न केवल मंदिर के निर्माण, न केवल पूजा विधि विधान, न केवल मंदिर के निर्माण, न केवल पूजा विधि विधान, न केवल भक्तों के भगवान, हुआ है ये उनका सम्मान, योग में देह दे गए दान। जरा बताना कि मां नर्मदा के तट पे बैठे हैं। योग में देह दे गए दान, शिला में समा गए जो प्राण, ये सूचित हो इतिहासों को, गिराकर अपनी लाशों को। समय की कड़ी कसौटी पर, समय की कर जागना, समय की कड़ी कसौटी पर खरी उतरी जो निष्ठा है, राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। राम के नाम, मुझे लग नहीं रहा कि मंडला में बैठा हुआ हूँ। राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। न केवल मंदिर के निर्माण, दृश्य देखना कि जहां पर एक तरफ बंदूकें दंदन सरकारी आक्रोश, सबने देखा, जहां पर एक तरफ बंदूकें दंदन सरकारी आक्रोश, दूसरी ओर राम भक्तों के अंतिम बलिदानी जय घोष, गिराकर रक्त का अंतिम अंश कर दिया ढांचे का विध्वंस। अब गिराकर रक्त का अंतिम अंश कर दिया ढांचे का विध्वंस, अवध की माटी से जो जोड़ गए उस खून का रिश्ता है। राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। कि जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, तो आओ सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है। अगली पंक्ति में कसम देता हूं, एक भी हाथ नीचे मत रखना, झूठ के हाथ में पत्थर है, सत्यम छिपम अंदरम। जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, सत्यम छिपम, सुंदरम नहीं अंदरम। अब भाई साहब असली गाना बताता कि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में। मां नर्मदा के बेटो, बात इशारे में कर रहा हूं लेकिन समर्थन देना। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा कर सर्वे देखो, जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकला संभल में। धन्यवाद भाई साहब। और देखो उद्देश्य की पंक्ति सुनाता हूँ, क्या निकला संभल में, ख्वाजा जी कर दो करम, सत्यम छिपम, सत्यम छिपम अंदरम। मैं बताऊं क्या, मैंने बताया ना पुनर्जागरण युग चल रहा है। कुछ दिनों पहले शाहरुख खान करते थे की किरण, आजकल सलमान खान करते हैं ही हिरन। अब सुनना, लास्ट पैरोडी मजा देगी पूरा, और फिर मिशन का गीत सुना दूंगा। अरे काला काला चीतल काहे को मारा है,
पीछे वाले गमलों बैठ नहीं आए हो क्या? अरे काला काला चीतल काहे को मारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा। धुक धुक धुक। अगली पंक्ति में उछल जाना। छत पर सोया था बिश्नोई, छत पे सोया था बिश्नोई, नीचे सल्लू की निंदिया हो गई, फिर भी ना बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई। अरे बिश्नोई तो बिश्नोई ठहरा, धोखे से हटाना लेना शेरा जी का पहरा रे। अरे हमने तो तुमको कहा था बिरादर, पर भावना का किया क्यों निरादर, ऐसी गलती के ही तो चलते घनी बेइज्जती हो गई, और फिर भी ना बोला माफ करना। क्या आपसे नहीं, उससे हुई है। मुझे जैसा कवि सम्मेलन का प्रारंभ करना चाहिए था मैंने वैसा नहीं किया। मुझे भान है, मैंने सुदीप भोला जी को भी। तो आप डिस्टर्बेंस ये हो रहा है कि पीछे लाइट लगी और आपके साथ पास फिर रिफ्लेक्शन हम तक पहुंच रहा है। कई पीढ़ी से पालन है ये पुरखों ने बताया है, जो करना कितने लोग कुंभ गए हैं। चौथी पंक्ति पर मैं आपको देखना, आप ऐसे नहीं तालियों से बताइएगा कि कई पीढ़ी से पालन है ये पुरखों ने बताया है, जो करना श्रेष्ठतम होगा सनातन ने सिखाया है। इसकी हर प्रथा हर रीत में विज्ञान होता है, ऋषियों की तपस्या और अनुसंधान होता है। यहाँ हर एक परिपाटी का कुछ तो अर्थ होता है, कुछ भी ना निरर्थक है, कुछ ना व्यर्थ होता है। इसकी मान्यताओं के छिपे हर मर्म को समझें, इसकी मान्यताओं के छिपे हर मर्म को समझें। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें, हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। ईश्वरवादी बहुत हो, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूं। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मुझे बता दीजिएगा कि आप थके नहीं हैं। थोड़ा सा रिवर्ब बढ़ा दीजिए अगर आपके कीबोर्ड में हो। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी ताली की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजाई। मैं जानता हूँ आपकी तालियों का कोटा हमारा सुदीप भोला समाप्त करवा चुका है, लेकिन फिर भी आपने जो पहले मुक्त तक में मुझे दुआएं दी हैं, बहुत हौसला मिला है। अब साउंड ठीक हो गया है। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर की चरणों, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हमको टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपकी सुनो। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। मेरे पास सिर्फ मोहब्बत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे शोरूम में भी मोहब्बत है, गोदाम में भी मोहब्बत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा मैं आपके साथ।
तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन बहुत अच्छा रहा, नो डाउट। मेरा दिल कर रहा है आपको 4 पंक्तियां आपको और सुनाए। आपकी इजाजत है तो जब कैसे दी जाती इजाजत जरा सलीके से बता दीजिए। वेरी गुड। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। अब ध्यान रखिएगा, एक एक पंक्ति पे, एक एक शब्द पे आपको पूरा टेंशन देना है। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। चौथी पंक्ति पे मुझे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। क्या बढ़िया सुन रहे हैं, सच कह रहा हूँ, आप लाजवाब सुन रहे हैं। इस इलाके में सुनी जाती है कविता। जब इतना बढ़िया सुन रहे हैं तो दिल अंदर से कह रहा है कि 4 पंक्तियां आपको और। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। अब मंडला तैयार है। रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे, ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। जो मोबाइल से इस वक्त मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ प्लीज रिकॉर्डिंग मत करिए, कोई फायदा नहीं है रिकॉर्डिंग करने से। आप रिकॉर्डिंग करके कल अपनी महबूबा को भेजोगे, वो परसों फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजेगी, कोई फायदा नहीं होना। ये सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बहुत शानदार HD क्वालिटी में है। यहाँ आपका असल में क्या है कि आप मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, आपके हाथ गिर जाते हैं, महिलाएं रिकॉर्ड करती हैं तो उनका चेहरा छुप जाता है, तो कुल मिला के सब व्यस्त हो जाते हैं, हमारी तालियां कम हो जाती हैं। प्लीज बंद कर दीजिए आप। देखिए, जब आप लोग मेरा कहना मान गए हैं, सभी ने देखी रिकॉर्डिंग बंद कर दी। जब सबने रिकॉर्डिंग बंद कर दी तो मेरा दिल कर रहा है दोस्तों कि 4 पंक्तियां आपको याद आया भाई साहब। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, जब भी कहते, आपके लिए सर, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। अगर बात अच्छी हो और सर के समर्थन में हो तो मुझे सारे के सारे लोग बता दीजिएगा कि अब आप मूड में आ गए। हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते,
अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। ये सिलसिला बहुत लंबा है, हमें उनका ध्यान रखना है, उनके वक्त का ध्यान रखना है। जो वक्त का ध्यान नहीं रखते, वक्त फिर उनका ध्यान नहीं रखता। जी, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर रात दबे पांव चली आती है। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाए। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, समाया सारा संसार है इस कथा में, समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में, कर्तव्य पूर्ण कथा में, अध्यात्म की अवधारणा है इस कथा में, धर्मयुक्त धारणा है इस कथा में, श्रेष्ठतम साहित्य है इस कथा में, हिंदू से आदित्य है इस कथा में, प्रेम की परिणति है इस कथा में, शत्रुता की भी सदगति है इस कथा में, अर्पण है इस कथा में, तर्पण है इस कथा में। श्रद्धा से श्रवण करना तो जानोगे संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। संपूर्ण इसीलिए है राम के बेटो, हम चल सके उसी पर जो राम जी का पथ है। आपके स्नेह की हमको यही शपथ है, आपके स्नेह की हमको वही शपथ है। रहते हैं जो इसके उसके सबके अंदर मेरे राम, जिनके कारण देश समूचा बना है मंदिर मेरे राम। उनकी उपमा केवल उनसे ही हो सकती है, सुंदर से भी जो सुंदर हो उससे सुंदर मेरे राम। और जीवन का आधार बहुत ही सच्चा है, पक जाएगा जो भी अब तक कच्चा है। कुछ पाने की फिक्र नहीं करता हूं मैं, जो भी मेरे राम करेंगे अच्छा है। 20 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा? फ्लाइट है तो जाओ, नागपुर से फ्लाइट आप चाहिए, समय से निकलिए फिर तो जल्दी। को ये विश्वास दिलाए अब उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे, बूढ़ी माँ की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे। बहनें भी राखी बांधेंगी तभी किसी कलाई को देश का उन्नत माथा होगा। उस दिन अपना भारत सच में जग का भाग्य विधाता होगा। उस दिन अपना भारत दारी से चलता है, एक व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंप करके नहीं चलता। हरिओम पवार जी कहते हैं कि क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है अभी तो शांति किंतु क्रांति का एक दौर होगा, और फिर है अभी तो शांति किंतु क्रांति का एक दौर होगा, और फिर आप खड़े हो गए इसलिए मैं कविता भूल गया। उस प्रति शुक्रवार एक कलाकार को, किसी जिले के कलाकार को उसे प्रस्तुति आधा घंटे की देने का मौका दीजिए तो मंडला कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा और आपकी संस्कृति की ऐसे कवि को बुलाइए, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा। तो मान लो अब आप ऐसे बताओ कुछ। 4 पंक्तियां अंत्य की कवि सम्मेलन के समापन की, इसके बाद फिर भाई साहब संभालेंगे। मंडला वालों को 4 पंक्तियां अंत्य में कवि सम्मेलन मंच की तरफ से देना चाहता हूं कि तुम असीमित पा सकोगे मात्र पूंजी अल्प से, ऐसा क्या है जो ना हासिल हो सके संकल्प से। हाँ तरीका सौम्य हो पर तेवरों को गर्म रखना, धैर्य रखना, धर्म रखना और आगे कर्म रखना। सावधानी एक है पर सोच में ना स्वार्थ रखना, भाव में ना संकुचन हो, दृष्टि में परमार्थ रखना। फिर तो जो तुम ठान लोगे लक्ष्य का संधान होगा, क्योंकि उसको पूर्ण करने साथ में भगवान होगा। आपको प्रणाम करता हूं। आपने बहुत मस्ती आनंद के साथ सुना है, कवि सम्मेलन को जीवंत रखा। ऐसे श्रोता बहुत कम होते हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन।